What is Shikhar? What is Tribet? What is Accurate? What are elements of Mughal Charbagh garden? All questions answers in this chapter, chapter number 5, History, class 7. Let's begin. Hey guys, so today's topic is chapter number 5 class 7 का जो NCERT बुक है हिस्ट्री का वो है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रूलर्स और उनके टाइम पे बनी हुई बिल्डिंग्स. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई है वो कुतुब मीनार की गई है. कुतुब मीनार जो है वो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में जो है वो बनाई थी. अब इसमें खासियत क्या क्या है कि इसमें कुछ जो है वो पैटर्न्स बने हैं इसकी बालकनी में. ये इसकी बालकनी है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ जियोमेट्रिकल डिजाइन्स बने हुए हैं और वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी लिखी गई हैं. ये इंस्क्रिप्शंस बेसिकली जो है वो अराबिक लैंग्वेज में लिखी गई है. ये जो आपका मीनार है ये बेसिकली कर्व्ड और एंगुलर फॉर्म में है. आगे इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रिसीशंस जो है वो दी गई हैं. कुछ स्किल्ड आर्टिस्ट ही जो है वो इस चीजों को ड्रॉ कर सकते थे. कुछ एक फ्यू बिल्डिंग्स ही हैं जो स्टोन और ब्रिक से 800 ईयर एगो जो है वो बनाई जाती थी, जिसमें कुतुब मीनार जो है वो बिल्डिंग को काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. अगर बात करें कुतुब मीनार की तो कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला जितनी बड़ी एक जो है वो इमारत है. इसके ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है. इसकी फर्स्ट बालकनी में आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर से कंस्ट्रक्ट किया था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने. लास्ट जो है वो इल्तुतमिश ने इसको 1229 में कंप्लीट कर दिया था. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट फ्लोर किसने बनवाया था और बाकी किसने बनवाया है. आगे इसका रिपेयर का काम भी होता रहा है क्योंकि लाइटनिंग और अर्थक्वेक की वजह से काफी ज्यादा रिपेयर डैमेज हुई थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने जो है वो रिपेयर करवाया था. आगे यहाँ पे बोला गया है कि 8th और 18th सेंचुरी किंग्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बनवाते थे, जैसे कि फोर्ट हो गए, पैलेस हो गए, गार्डन हो गए, रेजिडेंस हो गए, टॉम्स हो गए. इनका बेसिक पर्पस रहता था इन चीजों को बनवाने का ताकि जो है लोगों के बीच में उनकी स्मृतियां बनी रहें. आगे देखें, सेकेंड यहाँ पे बोला गया है स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक एक्टिविटी के साथ भी इंक्लूड किया जाता था, जैसे टेंपल्स बनाना, मॉस्क बनाना, टैंक बनाना, बेल बनवाना, कारवान्स बनवाना और बाजार बनवाना. तो बेसिकली राजा यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा आर्किटेक्चर की तरफ जो है वो ध्यान दे रहे थे. आगे हम बात करें तो किंग्स जो है वो बेसिक सब्जेक्ट था उनका ये केयर का. वो इन चीजों की बहुत केयर करते थे, स्ट्रक्चर्स बनवाते थे, उनका यूज और कंफर्ट देखते थे. रूलर ये होप करते थे कि इस तरह से लोगों से वो प्रेस हासिल कर सकते हैं. इसीलिए इसके साथ जो है वो मर्चेंट भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं. मर्चेंट भी यहाँ पर टेंपल्स बनवाते हैं, मॉस्क बनवाते हैं, बेल बनवाते हैं, इवन अपने लिए वो बड़ी बड़ी हवेलियां भी यहाँ पे बनवाते हैं. और मैक्सिमम हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी 18th सेंचुरी की बात की गई है. आगे यहाँ पे बात की गई है इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मॉन्यूमेंट है, जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज की गई है वो बहुत ज्यादा जो है वो आंतरिक उसका देखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में सिंपल सी बात बोली है कि यहाँ पर बेसिकली 2 बीम्स हैं. 2 बीम के ऊपर जो है वो एक स्लैब डाला गया है या आप इसको पिलर बोल सकते हैं. बीम्स ऊपर रखे गए होते जिसके ऊपर से जो है वो आप आराम से स्टोन्स रख सकते हैं. यहाँ पे एक स्लैब रखी गई है, स्लैब के साथ नीचे से जो है वो डिजाइन बनाए गए हैं इसमें. तो यहाँ पर इसे जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बोला गया है क्योंकि इनको बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था. 7th to 10th सेंचुरी की अगर बात करें तो इन्होंने रूम, डोर और विंडो के ऊपर भी बिल्डिंग बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था. आगे अगर इसकी बात करें तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल बीम्स बनाए. ये हॉरिजॉन्टल बीम्स होते हैं, ये वर्टिकल बीम्स होते हैं. तो हॉरिजॉन्टल बीम्स जब इन्होंने बनाए तो उसके साथ साथ जो है वो वहां पर कैसे छत बनानी है उस चीज को भी इन्होंने डिजाइन कर लिया. तो इस स्टाइल को ये जो है वो त्रैबिते और कॉर्बेल डिजाइन जो है बोलते थे. आगे बात करते हैं तो बोला 18 से 13 सेंचुरी की अगर बीच की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स, मॉस्क, टॉम और जो है वो बिल्डिंग्स बनवाई स्टिप्ड बेल के ऊपर, और लार्ज अमाउंट जो है वो बेल भी उसमें जो है वो इंक्लूड की हुई है.
क्लियर। तो यानी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत में ये कैसे थे, सिंपल बीम्स के ऊपर बना रहे थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है वो स्टेप्ड वेल्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एक आप टेम्पल्स देखिए। फर्स्ट वन इज केंद्रीय महादेव टेम्पल, सेकंड वन इज राज राजेश्वर टेम्पल। नाउ द डिफरेंस इज दैट कि जो केंद्रीय महादेव टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये चंदेल राजवंशी जो थे धंग देव उन्होंने बनवाया था 1999 में। अब इसमें है क्या है, देखो जैसे ही आप इसमें जो है वो एंटर करेंगे तो फर्स्ट में एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद ये इसका मेन हॉल है और ये इसका गर्भगृह है जहां पर जो है वो मूर्ति रखी जाती है, पूजा की जाती है, हवन किए जाते हैं। और जो ये आपका हॉल है इसको मंडपम भी कहते हैं ये, और यहाँ पर बेसिकली जो है वो डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह जो है वो की जाती हैं। जब राजा जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ पूजा करने आते हैं गर्भगृह में, तब किसी को भी अलाउड नहीं होता था वहां पे कि वो गर्भगृह में एंटर करे। और यहाँ पर जो है गर्भगृह में एक बहुत बड़ी मूर्ति, यहाँ पे स्कल्पचर जो है वो किसी भी डेटी का रखा जाएगा। अभी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है तो लॉर्ड शिवा की ही होगी। अगर आप इसकी बात करें राज राजेश्वर टेम्पल तंजौर की, तो इसका आप देखेंगे शिखर बहुत बड़ा है। ये रहा इसका शिखर, दिस वन इज कॉल्ड शिखर। तो शिखर बहुत बड़ा है इसका, और बेसिकली इसको बनाने के पीछे जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो लॉजिक लगाया गया है, साइंस का यूज किया गया है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि पत्थर जो है वो 90 टन से भी ज्यादा भारी थे, तो यहाँ से 4 किलोमीटर की रेंज में जो है वो एक यहाँ पे स्लैब बनाया गया, स्लोप बनाएगी। स्लोप के ऊपर यहाँ से एलिफेंट इन बड़े बड़े पत्थरों को लेके जो है वो ऊपर चढ़ जाते थे। फिर जब ये मंदिर का काम कंप्लीट हो गया तो स्लोप को हटा दिया गया और उसे बोला गया विलेज ऑफ इंक्लेन। ये आज भी वहां पर एग्जिस्ट करता है, चारूपलम नाम से जो है ये फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि 12th सेंचुरी में 2 तरह के कंस्ट्रक्शन किए जाते थे। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ये था कि आप डोर और विंडोज के ऊपर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बना दीजिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि 2 बीम्स लीजिए, ऊपर जो है वो स्लैब बनाइए, उसके बाद उसमें एम्प्टी स्पेस छोड़ दीजिए और ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। या सेकेंड यहाँ पे जो बोला गया है वो लाइमस्टोन का जो है वो सीमेंट यहाँ पे यूज किया जाता था। लाइमस्टोन के सीमेंट में जो है वो स्टोन्स और चिप्स डाले जाते थे जिसे जो है वो कंक्रीट बनता था, और उसका जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत काम किया जाता था। अगर फर्स्ट देखे जो सुपर स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उसमें जो आर्किटेक्चर फॉर्म किए जाते थे उन्हें आर्क्वेट बोलते थे, ठीक है। और ये जो है वो कैरिड किए जाते थे आर्चेस की थ्रू। क्लियर। तो यानी कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो है वो किस तरह से आगरा फोर्ट में वाटर गेट जो है वो बनाया जा रहा है। धीरे धीरे करके जो है वो सामान एक दूसरे को पास करके चीजों को बना रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप फिगर्स भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका पहले सेंचुरी में जो है वो फिगर्स किस तरह से बन रही हैं और अब किस तरह से ये जो है वो डिजाइन्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन्स ये जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क एंड टैंक्स। अब यहाँ पर बेसिकली जो ये आपके मॉस्क हो, टेम्पल हो, चाहे टैंक्स हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और इन्हें जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी बोला जाता था। यहाँ से ही राजा की पावर और वेल्थ और डिवोशन का पता चलता था। जैसे राज राजेश्वर टेम्पल के बारे में बात की जाए तो राज राजदेव जी ने अपनी डेटी, अपने भगवान राज राजेश्वरम की पूजा करने के लिए जो है वो इसे बनाया था। आगे यहाँ पे बोला है कि उनका नाम भी बेसिकली गॉड के नाम के सिमिलर ही था। गॉड नेम इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो बहुत ही ऑस्पियस माना जाता था, बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल माना जाता था, कि बहुत सम्माननीय बात की जाती थी। यहाँ पर लार्जेस्ट टेम्पल जो है वो राजा के द्वारा बनवाए गए। कुछ लेसर डाइटीज के टेम्पल भी हैं जिसमें गॉड और गॉडेसेस ऑफ लाइज करके वहां पे रखे गए हैं। टेम्पल्स जो है मिनिएचर मॉडल है वर्ल्ड के रूलर्स का। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कहीं बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग धर्मों का अलग अलग हिसाब से जो है वो टेम्पल्स बनते हैं। जैसे जैसे वो डेटीज को वर्शिप करते हैं वैसे वैसे जो है वो टेम्पल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है मुस्लिम पीपल्स की। तो मुस्लिम सुल्तान या बादशाह बोलते हैं कि वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि भगवान जो है वो इनकार्नेशन, उनका दोबारा से अवतार होता है, लेकिन पर्शियन कोर्ट्स में ये बोला गया है कि वो जो है वो शैडो ऑफ गॉड जो है वो माना जाता है। इस्लाम मॉस्क जो है वो उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, वो उस टाइम को जो है वो अलाउद्दीन राजा को उन्होंने चूज किया गया था क्योंकि उसके अंदर मूसा और सोलोमन की क्या थी, क्वालिटीज थी। क्लियर। वो जो है वो ग्रेट लॉ गिवर था पास्ट में,
और ग्रेट लॉ गिवर और आर्किटेक्ट हो सकता है जो भगवान खुद होते हैं। इसलिए उन्होंने जो है वो चूज किया उसे और इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर और सिमेट्री को कि किस तरह से जो है वो आप ऑर्डर करेंगे और किस तरह से सिमेट्री जो है वो बनी रहनी चाहिए। अब वहां पर उन्होंने प्रीशियस वाटर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन टैंक्स में अवेलेबल करवाया और बोला कि जितना भी बारिश का पानी है उसे भी होल्ड करके वहां पे रखना चाहिए। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल आप दिल्ली ए कुन्हा में भी देख सकते हैं जिसे हज बोला जाता है। तो किंग ने वहां पर ऑर्डिनरी पीपल्स को बोल रखा था कि पानी को जो है वो स्टोर करना है, उसका रिजर्वॉयर बनाना है और पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ गुड थिंग कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं तो उन्होंने कुछ टैंक्स भी बनवाए हैं, रिजर्वॉयर्स भी बनाए और बेसिकली आपको टेम्पल्स में, मॉस्क में ये देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आगे बोला है कि कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड चेंजेस रूलर विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। चेंजेस यहाँ पर आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? क्योंकि यहाँ से अगर कोई पर्सन जो है, कोई राजा जो है वो आपका टेंपल बनवा रहा है तो वो माना जाता था कि उसका भगवान के साथ बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है और वो ट्रांसफॉर्म करेगा कैपिटल और सिटीज को एक ग्रेट कल्चर के लिए। और इससे जो है वो राजा का फेम, प्रसिद्धि जो है तीनों लोकों में होगी। और यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जो टेंपल है, गोल्डन टेंपल है, उसके बाद भी कितना बड़ा पानी का जो है वो स्रोत बनाया गया है। चाहे आप जो है शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद देख लीजिए, यहाँ पे भी पानी का बहुत बड़ा स्रोत जो है वो बनाया गया है। अब अगर बात करें रॉयल आर्किटेक्चर की, तो मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में बात किया जाता है कि उनको जो है बोला जाता था आर्किटेक्ट ऑफ वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे ही चीजें जो है वो बनाई गई हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पर्शियन लैंग्वेज में बोला गया है कि जितने भी आबाद है, आबाद मीन्स पॉपुलेटेड, प्रॉस्परस और आबादी, तो बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा उनके पास प्रॉस्परस है, सुख समृद्धि है। और बेसिकली जैसे आप जानते भी हैं कि मैक्सिमम आपके टाउन्स वगैरह जितने भी है वो पानी के आसपास ही फले फूले हैं। क्लियर? तो इसीलिए जो है वो पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्पल डिस्ट्रॉय क्यों होने लगे। देखिए, टेम्पल डिस्ट्रॉय होने की भी एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। बोला गया है कि एक श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था सेनवन, और एक आपके मदुराई पांड्या किंग थे श्रीमाला श्री वल्लभा। अब होता क्या है कि श्रीमाला श्री वल्लभा जो है वो श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में करने के बाद जो आपका श्रीलंका है वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक, ठीक है जी। उन्होंने बोला था कि जितने भी आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं, बुद्धा स्टैचू है और जितने भी ज्वेलरी उस बुद्धा स्टैचू को चढ़ाई गई थी वो सारी की सारी जो है वो श्री महाराज श्री वल्लभ जी ने डिस्ट्रॉय कर दी। क्लियर? और सिन हिल्स को ये लगा कि ये उनके जो है वो प्राइड का नुकसान है, तो उनके जो नेक्स्ट रूलर आए सेंट टू, तो उन्होंने मदुराई के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी, ये सोच के कि बुद्धा के जितने भी गोल्ड स्टैचू है, बुद्धा का जितना भी सामान है वो सारा का सारा वहां से मिल जाएगा। सिमिलरली बोला गया है कि 11th सेंचुरी के बीच में जो चोला किंगडम है, उन्होंने जो राजा है राजेंद्र वन, तो शिव टेम्पल ही बनवाते हैं अपने कैपिटल में, जहां पर ये जो है वो स्टैचूज वो लगवाते हैं जिस राज्यों को इन्होंने हराया था ना, उसमें जो स्टैचूज इनको मिले थे उनको ये लेके आए थे। एक इनकम्प्लीट लिस्ट जो है यहाँ पे बनी है। तो बोला गया है कि चालुक्य से ये बहुत शिव टेम्पल्स के जो शिव मूर्ति है वो लेके आए, गणेश स्टैचू लेके आए, बहुत सारे स्टैचू दुर्गा के, नंदी स्टैचू जो है वो ईस्टर्न चालुक्य से लेके आए, भैरव का स्टैचू और भैरवी का स्टैचू कालिंग से लेके आए, और काली माता का स्टैचू जो है वो बंगाल से ये लेके आते हैं। इस टाइम पीरियड पे बोला जाता है कि मोहम्मद गजनी भी जो है राजेंद्र वन के समकालीन थे, मतलब साउथ में राजेंद्र वन जिस टाइम जिंदा थे उसी टाइम पे मोहम्मद गजनी भी थे। मोहम्मद गजनी जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करते हैं, टेम्पल्स के बीच में रखे हुए राजा के धन को लूट लेते हैं, आइडल्स को उठा के ले जाते हैं, राजाओं को हरा देते हैं और यहाँ तक कि वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोमनाथ टेम्पल। लेकिन जो महमूद गजनवी है, इनको जो है वो इस्लाम में बहुत ज्यादा ग्रेट हीरो माना गया है। मिडिल एज के कल्चर की अगर बात करें तो वो पॉलिटिकल और मिलिट्री सक्सेस जो है वो बताई गई है, और ये अटैकिंग और लूटिंग ऑफ वर्शिप जो है वो उस तरह से जो है वो चीजें चल रही है। मतलब आपकी जो मिलिट्री है वो भी जब इंडिया के ऊपर अटैक कर रही है तो राजा को हरा रही है, उसके बाद उसके मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दे रही है। क्लियर?
आगे यहाँ पे बोला गया है गार्डन, टॉम और फोर्ट किस तरह से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अगर आप मुगल एम्परर्स की बात करें तो उनके जैसे किंग थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था बेसिकली लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। अपनी बायोग्राफी में जो है वो बाबर ने डिस्क्राइब किया है कि उसका इंटरेस्ट कैसे था प्लानिंग और लेइंग ऑफ गार्डन, गार्डन कैसे प्लान करना है, कैसे बनाना है, प्लेस कैसे बनाने हैं रेक्टेंगुलर वॉल्ड के बीच में, और आर्टिफिशियल चैनल्स उसमें कैसे कैसे बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये देखिए बीच में पानी का स्रोत है, पानी यहाँ पे जो है वो चल रहा है, और साइड साइड में जो है वो रेक्टेंगुलर वॉल जो बना रखी है, और साइड साइड में डिजाइनिंग यहाँ पे रेक्टेंगुलर वॉल भी आपको देखने को मिलेगी। प्लांट्स कैसे लगाने वो भी सारा यहाँ पे दिखाया गया है, और ये चार बाग का डिजाइन है। द गार्डन वॉज कॉल्ड चारबाग, फोर गार्डन डिवीजन इंटू क्वार्टर beginning with Akbar, some of were constructed by Jahangir, Shahjahan in Kashmir। तो ये जो है वो बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो चीजों को बनवाया है। आर्किटेक्चर इनोवेशन भी यहाँ पर अकबर के समय में बहुत ज्यादा हुई। आगे बोला है कि जो अकबर आर्किटेक्चर है वो उन्होंने टॉम बनवाया है सेंट्रल एशिया सिस्टर तैमूर के यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल टॉवरिंग डोम है और टॉल गेट है वो एक एस्पेक्ट है मुगल्स का। तो यहाँ पर आप टॉम्ब ऑफ हुमायूं देख सकते हैं किस तरह से जो है वो 1562 से लेके 1571 के बीच में बनता है, और वाटर चैनल्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि फर्स्ट विजिबल हुमायूं टॉम, द टॉम वाज प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग। तो चारबाग बेसिकली है क्या, उसमें टॉम है हुमायूं का। क्लियर, 8 पैराडाइसेस है वहां पे, हस्त विशिष्ट है, सेंट्रल हॉल है जिसमें 8 रूम्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, ये देख सकते हैं आप पूरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिसके एजेस, ये जो इसके एजेस है ये मार्बल के बनाए गए हैं। शाहजहां के समय में बनवाया था, मुगल आर्किटेक्चर थे जिन्होंने जो है वो ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस यहाँ पे कर रखी थी, मतलब अलग अलग आर्किटेक्चर को फ्यूज कर दिया था, यहाँ पे मिक्स कर दिया था। हिज रेन विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली में उसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे करवा रखे हुए हैं। यहाँ पे उसने एक हॉल बनवा रखा था जिसका नाम था दीवाने खास। ये बहुत ही तरीके से जो है वो प्लान किया गया था। प्लेस यहाँ पे कोर्टयार्ड जो है वो बनाया गया था जिसे चिल्ली सुतुन और 40 पिलर हॉल भी यहाँ पे कहते हैं। शाहजहां ने एक ऑडियंस हॉल भी यहाँ पे स्पेशली बनवा रखा था, ठीक है, जहां पर इस मॉस्क के लिए जो है वो लोग इकट्ठे होते थे। किबला यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जिसमें मुस्लिम्स जो है जिस डायरेक्शन में बैठ के प्रेयर करते हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। गॉड्स ऑन अर्थ जो है वो आर्किटेक्चर फीचर यहाँ पे यूज किया गया है। शाहजहां ने इस बात पे जो है एम्फेसाइज किया है, जो इसने जो है वो न्यूली कोर्ट बनवाया था रेड फोर्ट दिल्ली में। अगर आप रेड फोर्ट की बात करें तो वहां पर जो है वो सीरीज ऑफ लिट्रा ड्यूरा जो है वो देखने को मिलेगी। ग्रीक गॉड जो है उनका जो है उसकी तरह से जो है वो डिपिक्ट ये थोड़ा सा होता है। यहाँ पर आपको म्यूजिक भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे धीरे धीरे बीट्स बजाई जाती है ताकि जो है वो शांति बनी रहे। शाहजहां के ऑडियंस हॉल का जो मेन काम था वो ये था कि किंग से जस्टिस लेने के लिए लोग वहां पे इकट्ठे हुआ करते थे, और हाई और लो सबको जो है वो बराबर माना जाता था उस हॉल में। तो आप ये देख सकते हैं कि बालकनी जो है दीवाने आम की जो है वो यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे आपका किंग बैठेंगे और नीचे सभी बैठ के जो है वो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आप बोल सकते हैं पुराने टाइम की वो लगेगी, और सबको जो है वो समान नजरों से देखा जाएगा और सबकी जो है वो हर तरह से हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया है कि जो शाहजहां की कैपिटल है आगरा में वो जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट यहाँ पे की गई है। बिहाइंड द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे, वहां पर बीच में गार्डन कंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे चारबाग जो है वो बनाया गया है। चारबाग गार्डन जो है वो आपका रिवर फ्रंट गार्डन है। हालांकि बोला गया है लोकेटेड मिडल ऑफ चारबाग, इट इज एज क्लोज टू बैंक ऑफ द रिवर, तो उसके साइड साइड पे जो है वो रिवर चल रही है। इसी तरह का जो है वो शाहजहां ने भी जो है वो गार्डन ताजमहल में बनवा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक शो है, एक दूसरा है, ये तीसरा है, इस साइड को चौथा बना रखा है। बीच में आपका पानी का जो है वो स्रोत यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपका जो इमेज है इसमें दिखाया भी गया है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है। ये यमुना नदी आपकी जो है वो बह रही है, और बेसिकली जितने भी आर्किटेक्चर्स है वो सारे के सारे नदियों के किनारे ही बनाए गए हैं। आगे बोला है कंट्रोल द नोबल्स। इनका बनाने का मेन काम ये था कि जितने भी नोबल्स हैं
जो रिवर के पास है वो उनको कंट्रोल कर सके। शाहजहानाबाद जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया दिल्ली में, ये इंपीरियल पैलेस था रिवर फ्रंट के पास। और जो है नोबल्स यहाँ पे, उनके बड़े बेटे दारा सिक्को जी यहाँ पे जो है वो रहते थे, और उनका जो है वो सारा एक्सेस था रिवर के ऊपर कि नदी में कौन कौन से कार्य हो रही हैं, वो सारा का सारा ध्यान वो रखते थे रिवर यमुना के पास। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन और एम्पायर के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा हुआ है। As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was so considerable sharing ideas across region that tradition of one region was adopted by another. In Vijayanagar, example of its elephant stable of ruler was strongly influenced by style of architecture found in adjoining Sultan of Bijapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architecture style. They were similar to Mughal palace in Fatehpur Sikri. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, अपनी बुक में आप डायग्राम में देखिए, वहां पे बताया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पर एलिफेंट स्टेबल करके जो है वो विजयनगर में जो है वो बनाए जाते थे जितने भी आर्किटेक्चर्स है। बीजापुर और गोलकोंडा में आप चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। वृंदावन और मथुरा के जो टेम्पल्स बने हैं वो भी कुछ स्टाइल जो है वो लेके मुगल पैलेस फतेहपुर सिकरी में है उसको जो है वो डिजाइन किया गया है। जो ये क्रिएशंस हैं ये बेसिकली डिफरेंट रीजन से लाई गई हैं, फिर उनको कोलैब करके जो है वो वहां पे शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यमुना रिवर है और इसके साथ में बीच में जो है वो कट करके यहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। तो शाहजहानाबाद बेसिकली ये पूरा एरिया जो है वो शाहजहानाबाद ही है जो वहां पर स्टैब्लिश किया गया था और अब काफी ज्यादा जो है वो फैला हुआ है। अब इस अगर फिगर की बात करें, फिगर नंबर 16 की, तो इंटीरियर ऑफ टेम्पल गोविंद देव ऑफ वृंदावन का इंटीरियर यहाँ पे जो है वो शो किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली इट इज कर्व्ड। चर्चेस जो हैं वो बनाए गए थे फ्रॉम 12th सेंचुरी। फ्रांस में आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। सो यहाँ पर बोला गया है कि बानगला डोम जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। फिगर नंबर 11 और 12 चैप्टर में आप 9 में इसे पढ़ेंगे। अकबर ने जो कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सिकरी में, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने इस तरह से डिजाइन की गई थी जो बेसिकली गुजरात और मालवा के जो स्ट्रक्चर्स है उनसे मेल खाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने 18th सेंचुरी तक जो है बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। मीन्स कि इस चैप्टर में आप बस यही देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वो आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है। सो गाइज इसी के साथ जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया, इस चैप्टर की सारी क्लैरिटी हुई, काइंडली गाइज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।